नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। भारत की संविधान सभा गठित करने पर का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बताइए। जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था भारतीय संविधान? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? आंसर है इसका वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? बताइए, किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल बनने वाली महिला कौन सी थी? तो ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान लागू हुआ था। बताइए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइए, दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? बताइए, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कौन है? तो संविधान की हृदय और आत्मा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। ऑप्शन नंबर बी। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? बताइए, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत होती है केंद्रीय सरकार के हाथ में। केंद्रीय सरकार। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? बताइए, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि।
निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? बताइए, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? बताइए, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी की तारीख को ही क्यों चुना गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? भारत के संविधान का निर्माता कहते हैं बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? बताइए, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? बताइए, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। संविधान के मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान के मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? यह की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? बताइए, यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कहा था के.टी. शाह ने। क्या कहा था? कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। यह कहा था के.टी. शाह ने। ऑप्शन नंबर डी। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? बताइए, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था विधानसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? बताइए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920 को। ऑप्शन नंबर डी, 1920 को केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था, पहली केंद्रीय विधानसभा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? बताइए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन नंबर बी। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? बताइए। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पूछा गया है आपसे, कौन इनमें से प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? बताइए, किस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? बताइए, संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले 1935 में किसने प्रस्तावित किया था? तो यह किया था M.N. रॉय ने। M.N. रॉय। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? बताइए, केंद्र में द्विशासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा
तय की गई थी? तो 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 1935। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? बताइए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो यह है भारत के लोग। ऑप्शन नंबर सी भारत के लोग। बंधुत्व का अर्थ क्या है? बताइए, बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी विधानसभा। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान की जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? बताइए, किस अधिनियम द्वारा पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो यह अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? बताइए, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? आंसर है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है भाग 8। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? बताइए, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो एक राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए जाना जाता है क्योंकि, बताइए, भारत को गणराज्य क्यों कहते हैं? मुख्यतः क्योंकि राज्याध्यक्ष जो होता है, राज्य का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? यानी राजनीति निर्देशक के सिद्धांत जो है वह कहां से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। बताइए, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? बताइए, किसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है? आपसे ये पूछा है। तो प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, प्रस्तावना की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। बताइए, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन सा है? तो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है हम लोग अर्थात जनता। ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? बताइए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? बताइए, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी कनाडा। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? बताइए, भारतीय संविधान भारत का वर्णन जो है वह राज्यों का एक संघ के रूप में करता है। राज्यों का एक संघ। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हैं 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर डी 12।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? आपसे पूछा है कि प्रस्तावना में इसमें से किसका प्रयोग नहीं किया गया है, तो आंसर है इसका संघीय। भारत राज्यों का एक संघ है, संघ के रूप में इसका वर्णन है, संघीय शब्द यूज नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी संघीय इसका आंसर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? बताइए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर बी 22। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? बताइए कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं 395। 395 ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? बताइए इसमें से संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है कि भारत एक सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो इसमें है 97 विषय। ऑप्शन नंबर सी 97 विषय। हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा ली गई है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका कोई उल्लेख नहीं है? प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? बताइए भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए। भारत का संविधान भारत को एक राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर बी राज्य संघ। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? बताइए एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? बताइए सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ली गई है कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी कनाडा। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार या शक्ति जो कुछ भी कह लीजिए किससे प्राप्त करता है? तो यह प्राप्त करता है भारत की जनता से। ऑप्शन नंबर सी भारत की जनता। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया है यूएसए अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? बताइए संविधान की जो उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। तो उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वह किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 42वां संशोधन। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? मैंने पहले भी कहा है एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, तो सभी तरीके से पूछे गए एमसीक्यू लेके आए हैं। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा ली गई है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? बताइए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य नामांकित होते हैं तो इस चीज की अवधारणा किस संविधान से ली गई थी? तो यह नियम लिया गया था आयरलैंड से। आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? बताइए राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली ली गई है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी। चुनाव की प्रणाली पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया का संविधान। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में। ऑप्शन नंबर डी जनता। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि बताइए भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है बोला गया है आपसे? बताइए, भारतीय संविधान की विशेषता इसमें से क्या नहीं है? तो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप जो है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? बताइए, संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो यह हुआ है संविधान में कहीं भी नहीं, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है। संघीय शब्द कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है संविधान में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, उसके बाद क्या लिखा गया है ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर इसका राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान कैसा है? बताइए, भारतीय संविधान कैसा है? तो यह एक अर्ध संघीय और संघीयवत है भारतीय संविधान। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा था? तो यह कहा था अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 को। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? बताइए, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, इसे कहते हैं सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? बताइए, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? बताइए, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देखते हैं प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? बताइए, विधि का शासन की संकल्पना इनमें से कहाँ है? तो यह है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? बताइए, भारत के संविधान में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? बताइए, धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। यह कहा गया था एस.आर. बोम्मई मामले में। एस.आर. बोम्मई। ऑप्शन नंबर बी। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है उपयुक्त सभी से, शक्तियों के हस्तांतरण से, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली से। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है इसका आंसर। एक तंत्र का अर्थ है, बताइए एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? तो एक तंत्र का अर्थ होता है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। निरंकुश शासन सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनीन यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है? तो यह है लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो यह है जनता का प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर डी जनता का प्रभुत्व। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? बताइए, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? आंसर है इसका ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? बताइए, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो यह होता है अल्पतंत्र में। ऑप्शन नंबर डी अल्पतंत्र। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? बताइए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन से संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? बताइए, किस संविधान से, किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो यह अपनाए गए हैं आयरिश संविधान से। ऑप्शन सी, आयरिश संविधान। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, यूएस के संविधान से। ऑप्शन सी। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बताइए, उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? बताइए, कहाँ कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो यह कहा गया है ऑप्शन नंबर डी, भाईचारा। ऑप्शन नंबर डी, भाईचारा। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? तो भारतीय संवैधानिक उपचार के अधिकार को हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य क्या है? बंधुता शब्द का तात्पर्य है भाईचारा। ऑप्शन नंबर डी, भाईचारा। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है पूछा गया है? नहीं है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अल्पतंत्र भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? बताइए, सेक्युलर राज्य क्या वर्णित करता है? तो प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक सेक्युलर राज्य है। बताइए, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा है? बताइए, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में साम्यवादी नहीं लिखा गया है। साम्यवादी। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? या एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता ली गई है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा में से किस देश से अपनाया है? तो इंग्लैंड से अपनाई है एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर डी। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? बताइए, नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? बताइए, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है जन्म द्वारा, अनुवांशिकी द्वारा और पंजीयन द्वारा। इन तीनों से ही नागरिकता प्राप्त की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? बताइए, न्याय किस किस प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में? तो राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, तीनों प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? बताइए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित कौन सा निकाय करता है? तो संसद। ऑप्शन सी, संसद शर्तें निर्धारित करती है नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी, संसद। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, बताइए, इनमें से व्यक्ति क्या करता है? तो वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। तो आंसर है इसका स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्ति की गई थी? बताइए, अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में बताई है उसकी समाप्ति? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? बताइए, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता की विशेषता होती है? संघीय सरकार में। ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? बताइए, किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए? तो रिट जारी की जाती है, रिट। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? बोला गया है आपसे मौलिक अधिकार में इनमें से क्या नहीं आता है? तो बराबर काम के लिए बराबर वेतन मौलिक अधिकार में नहीं आता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 32 में इनमें से क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, पूछा गया है आपसे। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए अनुच्छेद 16 अधिकार देता है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। नागरिक समता का आशय है, बताइए। नागरिक समता या समानता का क्या आशय है? तो कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनैतिक अधिकार है? बताइए। एक राजनीतिक अधिकार कौन सा है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, भाषा, ऑप्शन नंबर सी, भाषा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, बताइए। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद 19 प्रदान करता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्णित है अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर ए, 6 स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, बताइए। क्या गारंटी देता है अनुच्छेद 14? तो कानून के सामने समानता और कानून के समान सुरक्षा, ये गारंटी देता है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर डी। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार क्या है? बताइए। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक अधिकार। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो यह सुनिश्चित किए गए हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? बताइए। मूल कर्तव्य किस में शामिल हैं? तो यह शामिल है अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, बताइए। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? तो सामाजिक समानता की व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? तो अस्पष्टता का उन्मूलन करता है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, क्या उपबंध किया गया है अनुच्छेद 17 में? तो अस्पष्टता का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी, अस्पष्टता का उन्मूलन। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? यह किस मामले में कहा था उच्चतम न्यायालय ने कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो यह कहा था गोलकनाथ का मामला, गोलकनाथ का मामला, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? बताइए। मौलिक अधिकारों की चर्चा किस भाग में की गई है? तो यह की गई है भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, बताइए। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में है 11 मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर ए 11। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस पर आधारित है? न्यायिक पुनरीक्षण किस पर आधारित है? तो यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, न्यायिक पुनरीक्षण, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? बताइए। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है यह मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो यह कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? बताइए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो यह आती है भाषण स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी, भाषण। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो यह किए गए थे 1976 में। ऑप्शन नंबर डी, 1976। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? बताइए। आंसर इसका समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, इनमें से क्या इसके बाद आंसर होगा? तो आंसर इसका मूल संविधान का हिस्सा थे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान से ही जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत क्या है? बताइए। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है। मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। बताइए, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी, कानूनी अधिकार। निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो यह रिट कहलाती है परमादेश रिट। परमादेश रिट। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किन तरीके द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? तो भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है 3 तरीके द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? बताइए, अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है जीवित रहने का अधिकार। जीवित रहने का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। भारत में कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता ली गई है संविधान से। ऑप्शन नंबर सी। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। बताइए, नागरिक और विदेशी को क्या प्राप्त है? दोनों को ही क्या प्राप्त है? तो दोनों को ही मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर बी, 6। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से? किस अधिकार से? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार है एक वैधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, वैधिक अधिकार। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, मूल अधिकारों में से संबंधित मामला इनमें से कौन सा है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि हुआ था 1967 में। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आंसर इसका 11। ऑप्शन नंबर डी, 11। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन नंबर बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? बताइए, नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चे निःशुल्क शिक्षा के लिए होते हैं? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष तक के बच्चे। 14। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर बी।
राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार भारतीय संविधान का भाग सी, चौथा भाग, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या है? बताइए। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत जो है कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? बताइए। आर्थिक न्याय, तो आर्थिक न्याय है प्रस्तावना से। ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना के अंतर्गत आती है ये। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ऑप्शन नंबर डी नीति निर्देशक तत्व। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? दोहरी नागरिकता, तो दोहरी नागरिकता है संघीय सरकार का एक रूप है। ऑप्शन नंबर बी संघीय। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है 39, ऑप्शन नंबर बी। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? बताइए। तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर अनुच्छेद 29 के अंतर्गत विचार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी वोट देने का अधिकार। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो एक राजनीतिक अधिकार है मतदान का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से। ऑप्शन नंबर ए। कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कौन एक राजनीतिक अधिकार है? मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार नहीं है सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं 4A में। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड का संविधान। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो यह लागू हुए थे 1949 में। ऑप्शन नंबर बी 1949। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में दिए गए थे 7 मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी 7। बताइए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए अधिकार कर्तव्यों को क्या करता है? तो अधिकार कर्तव्यों में निहित है। अधिकार कर्तव्यों में निहित है। ऑप्शन नंबर सी। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदस्य नहीं है? आंसर है इसका आर्थिक समानता। ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी विधि द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? बताइए। तो मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है भाग 4A में। ऑप्शन नंबर डी। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 11 मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर ए 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? बताइए। निवारक निरोध अधिनियम इनमें से क्या नहीं है? ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी विदेशी मुद्रा अधिनियम, फेरा विदेशी मुद्रा अधिनियम निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं?
मूल अधिकार किस अध्याय में दिए गए हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना आयरलैंड और स्पेन के संविधान से अंगीकार की गई है। ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड और स्पेन। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? बताइए। एकाधिक मताधिकार तंत्र है पतित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। मताधिकार एक प्रकार से क्या है? आंसर पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। तो मताधिकार एक प्रकार से यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के लिए अधिकार का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी। निष्ठा का अधिकार किसके अधीन आता है? निष्ठा का अधिकार किसके अधीन आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेखित है? बताइए। पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है किस अनुच्छेद में? तो यह उल्लेखित है अनुच्छेद 6 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 6। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? बताइए। कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? बताइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो यह एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर है। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? बताइए। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आजादी का हक। ऑप्शन नंबर ए, आजादी का हक। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? बताइए। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा गया है आपसे? बताइए। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है इनमें से? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्राधिकरणों में से कौन सा सक्षम है? बताइए। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वह रिट जारी करते हैं मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नागरिकता निम्न में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? बताइए। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारतीय। ऑप्शन नंबर सी, 5। किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? बताइए। किस अधिनियम द्वारा नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिनियम। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है पूछा गया है आपसे? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सेंसरशिप। ऑप्शन नंबर डी, सेंसरशिप।
भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित है? आंसर इसका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए, सामाजिक अधिकार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, मतदान का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए, मतदान का अधिकार। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से क्या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? बताइए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इनमें से कौन कौन शामिल होते हैं, आपसे ये पूछा गया है। आंसर इसका ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी के निर्वाचित सदस्य जो हैं वह भाग लेते हैं। ऑप्शन सी आंसर इसका। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को किस अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए? बताइए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के अंदर जो है वह रिक्ति को भर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 6 मास। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? बताइए, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी, किसी के भी द्वारा राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? बताइए, किस समिति में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? तो आकलन समिति में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता। आकलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को किसके पास भेजा जाएगा? बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी, भारत का उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति का क्या निषेधाधिकार है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? बताइए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने। ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? बताइए, किस अनुच्छेद के द्वारा किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? बताइए। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? बताइए, इनमें से क्या निलंबित हो जाता है जब अनुच्छेद 352 लगता है? तो
मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 352 मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 352, 356 और 360। ये तीनों ही आपातकालीन उपबंध से संबंधित अनुच्छेद हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, परिहार। परिहार के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम की जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, परिहार। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उनका काम कौन करेगा? उनका काम करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास किसके समान संवैधानिक अधिकार हैं? वही अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास हैं, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, बताइए क्या होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को, राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? तो अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित काल के लिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? बताइए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो कुल 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, 12, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। बताइए, भारत के राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। आंसर है इनका नीलम संजीवा रेड्डी जी, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है? कितने माह के भीतर? बताइए क्या है इसका आंसर? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर, ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के भीतर। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? भारत के राष्ट्रपति 2 बार कौन चुने गए थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, बताइए कैसे किया जाता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। संसद के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं कितने प्रकार के? भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं? तो यह है 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार के। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेगा? बताइए, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। संवैधानिक अध्यक्ष पूछा है, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? आपसे ये पूछा है। किसकी नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जितनी बार भी चाहे। संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका, जितनी बार भी चाहे। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? बताइए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो यह कार्यकाल होता है जब तक उससे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। यदि लोकसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है तो वह अपने पद से हटाया भी जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की है। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो राष्ट्रपति का वेतन बढ़कर हो गया है 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, नियुक्ति की जाती है भारत के प्रधानमंत्री की। ऑप्शन नंबर बी, नियुक्ति। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? 2 बार रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नामित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 2। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो यह लागू रहता है 6 माह के लिए। ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति जो है वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य का शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत कौन कर सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में 14 सदस्य। संसद के किसी भी सदन के 14 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? बताइए, किस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है मतदान की आयु? तो यह कर दी गई है 61वां संविधान संशोधन, 61वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? तो यह रह सकता है 6 माह के लिए। ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों, यानी प्रतिवर्ष और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? बताइए, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी, 3। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। निम्नोक्त भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार प्रारंभ से अंत तक, बताइए, प्रारंभ से अंत तक अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे अधिकारों का वितरण कहते हैं। अधिकारों का वितरण, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75C के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार या उत्तरदायी होती है? तो 75C के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में काम करना होता है तो उनका वेतन जो है वह राष्ट्रपति के बराबर ही प्राप्त होता है उनको वेतन। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? तो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो स्वतंत्रता के बाद 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, 3 बार। ऑप्शन नंबर सी। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति बताइए कौन रहे हैं? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी, एन संजीव रेड्डी। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। वह व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? बताइए, राज्यसभा के सदस्य कौन थे इनमें से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे बताइए क्या कर सकते हैं इनमें से? एमसीक्यू अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, फिर उसका आंसर दीजिए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, वह अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन बिल भेजा जाता है तब वे अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रपति बताइए, भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 3। वे उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? बताइए, इनमें से कौन वे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी। वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? बताइए, अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर कौन सशक्त है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अधिकतम आयु सीमा की कोई सीमा नहीं है, कोई निर्धारित सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर सी, भैरव सिंह शेखावत। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति
पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन सा राष्ट्रपति पहले आए और उनके बाद इस क्रमानुसार लगाइए, बताइए। सबसे पहले जो आए वो सबसे पहले, सबसे बाद में जो आए वो सबसे बाद में। क्या है इसका आंसर? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन जी, फिर जस्टिस हिदायतुल्लाह, फिर फखरुद्दीन अली अहमद और सबसे आखिर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हों तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना उचित है? बताइए क्या है इसका आंसर? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, हाँ चुनाव किया जा सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? आंसर इसका उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? सो राष्ट्रपति के अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद के पास 6 सप्ताह हैं। 6 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य क्या होते हैं? बताइए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। कितने प्राप्त करने चाहिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी को? तो उन्हें 50% से अधिक और डाले गए मतों का बहुमत प्राप्त करना चाहिए। 50% से अधिक और डाले गए मतों का बहुमत। ऑप्शन नंबर डी। उपराष्ट्रपति, बताइए इनमें से उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति क्या होता है बताइए? संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है 6 महीने के अंदर, 6 महीने के भीतर। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो दोनों सदनों के लिए टोटल 14। दोनों सदनों की बात की गई है। ऑप्शन नंबर डी 14 आंसर है इसका। निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? बताइए क्या इसका आंसर? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा, कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, और राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो राष्ट्रपति को चुना जाता है एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे क्या करना चाहिए? बताइए। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उन्हें राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डी आंसर है इसका। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? बताइए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक प्रस्तुत होता है केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी, केवल लोकसभा। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति क्या होता है? बताइए। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है राष्ट्रपति, विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा के ऑप्शन के अनुसार राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं पीजे कुरियन, और वर्तमान में हरिवंश नारायण जी हैं। वर्तमान में हरिवंश नारायण जी हैं और ऑप्शन के अनुसार पीजे कुरियन। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को निम्न या कम कर दिया जाता है? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, लघुकरण। ऑप्शन नंबर ए, लघुकरण।
भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं। वित्तीय आपात की घोषणा कभी भी नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संसद। ऑप्शन नंबर बी संसद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? बताइए, भारत का कार्यपालक अध्यक्ष कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एम.एच. अंसारी। एम.एच. अंसारी। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आपको बताना है इन ऑप्शन में से राष्ट्रपतियों का कौन सा क्रम सही है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. रेड्डी, ज्ञानजेल सिंह, फिर आर. वेंकटरमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। भारतीय संविधान, बताइए भारतीय संविधान में इनमें से क्या बताया गया है या क्या चीज़ है? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हेतु अनुमति प्रदान करता है। पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? आंसर है इसका प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। यह बिल्कुल सही कथन है। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? सो आंसर इसका भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? सो राष्ट्रपति राज्य सरकार से परामर्श करके, राष्ट्रपति राज्य सरकार से परामर्श करके संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि। ऑप्शन डी। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? सो आंसर इसका ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश।
भारत के राष्ट्रपति हैं, बताइए भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, देश के प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। भारत के उपराष्ट्रपति किसके प्रधान अध्यक्ष भी हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष है न्यूनतम आयु सीमा, ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो सबसे कम समय के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? आंसर इसका भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? तो निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु होती है राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? तो किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके? तो आंसर है इसका 14 दिन के अंदर, ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन के अंदर पारित मान लिया जाता है धन विधेयक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह निर्णय लेता है लोकसभा के अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह तय करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायवादी। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो यह होता है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा से में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो लोकसभा में वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वित्त विधेयक। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजना के मसौदों का अनुमोदन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति के लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम होनी चाहिए 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, गुजरात। जब ना तो अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपस्थित हों तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए क्या इसका आंसर? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी,
लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई भी सदस्य जो है वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन में राज्यसभा को अधिक अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम सीमा होती है 238। ऑप्शन नंबर बी 238 निर्वाचित सदस्य पूछे गए हैं। भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में शामिल है, क्या शामिल है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए और एक सदन द्वारा अनुमोदित कर देने पर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है किसके बाद या कब? भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाता है अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है सामान्य बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सामान्य बहुमत द्वारा। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास। सत्र का अवसान करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए सक्षम है कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? तो यह दिया गया है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। लेखानुदान का अर्थ क्या होता है बताइए? लेखा अनुदान का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति, यह होता है लेखा अनुदान। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ? बताइए शून्यकाल कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 1962 में। ऑप्शन नंबर बी 1962 में। संसद की आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वह निर्धारित की गई है 545 और 250। 545 और 250। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बताइए लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? आंसर इसका बिहार और महाराष्ट्र। बिहार और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला हैं मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष का। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग। ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? बताइए राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन है? विधानमंडल। ऑप्शन नंबर सी विधानमंडल। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर डी भारत के महान्यायवादी।
ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव हैं। मंत्रिमंडल सचिव। देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर डी। 2004 में चुनी गई लोकसभा है। 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी है? तो यह लोकसभा है 14वीं लोकसभा। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो संसद में अपनी राय देने के लिए भारत के महान न्यायवादी आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है सदन का विघटन। ऑप्शन नंबर ए, सदन का विघटन। भारत का योजना आयोग है क्या है? तो भारत का योजना आयोग जो है वह एक असंवैधिक निकाय है। असंवैधिक निकाय। प्राक्कलन समिति के सदस्य बताइए कैसे चुने जाते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्य, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। केवल लोकसभा से। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। 25 वर्ष। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे कहते हैं प्रस्ताव। उसे कहते हैं प्रस्ताव। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो यह नहीं किया जा सकता है संसद की स्वीकृति के बिना। ऑप्शन नंबर ए, संसद की स्वीकृति के बिना। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? बताइए, संवैधानिक उपबंध द्वारा कौन सा स्थापित नहीं है? तो योजना आयोग। ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो वही उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इस क्वेश्चन का। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष की उम्र में बना जा सकता है। 30 वर्ष। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। आर्थिक आयोजन शामिल है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 550। ऑप्शन नंबर डी, 550। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो वे थे वीपी सिंह। ऑप्शन नंबर सी, वीपी सिंह। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो गैर धन विधेयक के वाचन होते हैं टोटल 3। ऑप्शन नंबर बी, 3 वाचन होते हैं। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार जो है वित्त विधेयक के द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 2 सदनों के बीच जो है वह 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच
6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो कोई सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह बताता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। लोकसभा के लिए पहले मध्य अवधि चुनाव हुए थे 1977 में। ऑप्शन नंबर सी, 1977 में। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बताइए, वित्तीय समितियां कौन सी हैं इनमें से? वित्तीय समितियां हैं तीनों ही, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। लोक लेखा, प्राक्कलन और उपक्रम समिति। भारत के राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है क्या? लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है निर्णायक मत। ऑप्शन नंबर ए, निर्णायक मत। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे ए के गोपालन। ऑप्शन नंबर बी, ए के गोपालन। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन हो सकता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन हो सकता है? आंसर इसका प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। वित्त आयोग, बताइए वित्त आयोग का क्या कार्य है इनमें से? वित्त आयोग जो है वह संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का वितरण। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है वह अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का उपाध्यक्ष। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो अस्थायी रूप से कौन काम करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के महान्यायवादी को श्रवणाधिकार है, बताइए भारत के महान्यायवादी को कहाँ सुनवाई का अधिकार है? तो भारत के किसी राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। ऑप्शन नंबर डी। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह कितने सत्रों या कितने दिन तक निरंतर अनुपस्थित रहे। तो यदि संसद सदस्य जो है 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है लगातार तो वह अपनी सदस्यता गवा देगा। ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन तक। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? केवल एक बार। ऑप्शन नंबर ए, एक बार। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। राज्यसभा के सभापति कौन हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जनता द्वारा निर्वाचित होता है लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? बताइए वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ? बताइए योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी, 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? जिनमें शामिल होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष।
वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है? तो यह एक पंचवार्षिक निकाय है, पंचवार्षिक निकाय। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि कितनी होती है? प्रति 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं वो निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 12। ऑप्शन नंबर बी 12। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या हैं? भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य होते हैं उपरोक्त सभी: राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और निर्धनता उन्मूलन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर प्रभावित व्यय नहीं है? बताइए, भारतीय संचित निधि पर इनमें से कौन सा व्यय का प्रभाव नहीं पड़ता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। जो व्यक्ति संसद ना हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बताइए, जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। ऑप्शन नंबर डी। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? नियमों का पालन कराना है किसका कार्य? न्यायपालिका का कार्य। ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, संसद करती है, संसद। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? किसी के भी अंतर्गत नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण की व्याख्या दी गई है अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर। मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? मंत्रिपरिषद के आकार और सदस्यता के बारे में निर्णय करते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। निम्नोक्त में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संसद को अधिकार है संघीय सूची पर नियम बनाने का। ऑप्शन नंबर ए, संघीय सूची। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार किस ईस्वी सन में किया गया? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण किया गया था वर्ष 1976 में। ऑप्शन नंबर सी, 1976। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार है राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? अधीनस्थ विधायन समिति किससे संबंधित होती है? तो यह संबंधित होती है प्रत्यायोजित विधायन से। प्रत्यायोजित विधायन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा दिया जाना चाहिए 14 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा का कोई भूमिका नहीं होती है? बताइए, राज्यसभा की भूमिका किसमें नहीं होती है? तो अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल या विधेयक पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है तब उसे एक सदन ने तो पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन ने निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित रखा हो। वह अवधि कितनी होती है? तो वह अवधि होती है 6 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। सभा का कोई सदस्य नहीं होता है, बताइए। प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति ऑप्शन नंबर ए संसद में शामिल है। संसद में कौन कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है?
राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल होता है 6 वर्ष। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में, ऑप्शन नंबर बी। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह निर्णय लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1950 में, ऑप्शन नंबर बी, 1950। भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था 1950। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर इसका लोकसभा में। आंसर इसका लोकसभा में। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम कितना होना चाहिए? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 1/10 भाग, ऑप्शन नंबर सी, 1/10 भाग। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे विश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? अविश्वास प्रस्ताव पहले और अविश्वास प्रस्ताव दूसरे के बीच अंतर होता है 6 महीने का, ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता, ऑप्शन नंबर ए, विपक्षी दल का नेता। भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक संकट। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो यह है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आंसर है इसका प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, आपसे पूछा गया है। बजट सत्र जो है वह विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, बजट सत्र, ऑप्शन नंबर सी। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो, सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो, ऑप्शन नंबर डी। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर डी। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो लोकसभा नाम दिया गया था 1954 में, ऑप्शन नंबर ए, 1954। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? संघीय बजट से संबंधित कौन है? आंसर इसमें कटौती, ऑप्शन नंबर सी, कटौती। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? बताइए काल के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई और उसके बाद चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है?
राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। 6 वर्ष इसका आंसर है, 6 वर्ष। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं, बताइए। आंसर इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? संसद की स्थायी समिति कौन सी नहीं है? तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है वह स्थायी समिति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, भूभागीय प्रतिनिधित्व। भूभागीय प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? भारत में कानून को कौन बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के 2 सदन मिलकर कानून बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य की सहायता या अनुदान देती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग की सिफारिशों पर। वित्त आयोग की सिफारिश, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, संसदीय प्रणाली किस लिए है? लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, इसलिए संसदीय प्रणाली है भारत सरकार में, ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार से निषेध अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो यह कर सकते हैं जेबी के अंतर्गत, जेबी, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो यह होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं, लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य, लोकसभा के 30 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं कौन सी? मजदूर संघ, मजदूर संघ, ऑप्शन नंबर ए। किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय आपातकाल के दौरान। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह निर्णय किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो मंत्रिमंडल सदस्य का पद जो है वह मिलता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष। लोक लेखा समिति के बेसिक या मूल आधार क्या है, बताइए। लोकसभा लोक लेखा समिति के मूल आधार क्या है? तो यह इसका मूल आधार है संवैधानिक निकायों, ट्रेंडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजना के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना, ऑप्शन नंबर ए। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह निर्णय लेते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, संसद, संसद। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है वह अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने की स्वीकृति लेते लेते 3 साल, ऑप्शन नंबर डी। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो 2 अस्थायी सदन जो हैं वह है लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी।